नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस समय लगातार हम लोग समस्या प्रधान जो हमारे प्रश्न आते हैं, सामान्य जीवन से भी संबंधित प्रश्न हैं, उन पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। भारतीय दंड संहिता के कुछ समस्यात्मक प्रश्न हो चुके हैं, एविडेंस एक्ट के भी। उसी क्रम में आज सीआरपीसी का एक प्रश्न हमने लिया है, एक समस्या प्रधान इलस्ट्रेशन बेस्ड, जैसा भी आप कहिए, एक छोटा सा प्रश्न है। उत्तर महत्वपूर्ण है, उत्तर को समझना महत्वपूर्ण है। हो सकता है अन्य किन्हीं प्रश्नों में आपको ये सहायक भी हो जाए, और इंडिविजुअल ये स्वयं एक प्रश्न तो है ही। तो आज भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पश्चात हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता के एक समस्या के साथ हैं, एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के साथ हैं। आशा करता हूँ पिछले वीडियो जो आपको पसंद आए, उसी तरीके से ये भी आपको पसंद आएगा। और अच्छे से मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए, वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी पिछले दिवस के कमेंट में एक कमेंट आया है कि जजमेंट राइटिंग पर वीडियो, तो कोशिश रहेगी कि जजमेंट राइटिंग पर भी आपको वीडियो जल्द से जल्द मिलेगी, एक सामान्य वीडियो, ताकि एक ब्रीफली आप समझ सकें कि जजमेंट राइटिंग क्या होती है। तैयारी तो यहीं से होती है, जजमेंट राइटिंग का अपना पैटर्न है, उसको भी हम लोग देखेंगे। आज देखते हैं क्या हमारा प्रश्न है। ABC के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दाखिल की गई है, जिसके आधार पर अन्वेषण अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है गवाहों के बयान लेता है। कुछ गवाहों में से एक गवाह ने कथन किया, एक गवाह का स्टेटमेंट है कि ABC के साथ D ने भी यक्स की हत्या की है। रिपोर्ट ABC के विरुद्ध हुई है, उसने कहा कि इनके साथ D भी था, D की भी सूचना मिल गई। अभियोजन दावा करता है, अभियोजन यह बात कहता है कि D के विरुद्ध गवाह द्वारा किए गए कथन को, जो गवाह ने कथन किया है कि D भी उसमें शामिल था, D के विरुद्ध FIR माना जाए। क्या दिया गया कथन D के विरुद्ध FIR माना जाएगा? यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट ABC के खिलाफ जब दर्ज हुई है, उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट है। अचानक ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता चलता है कि D भी उसमें इन्वॉल्व था, तो जिसके द्वारा, जिसके स्टेटमेंट से पता चलता है, तो हम देखेंगे कि क्या उसका कथन FIR, D के विरुद्ध FIR के रूप में लिया जाए या ना लिया जाए। उत्तर तो एक लाइन का है, लेकिन उत्तर सामान्य तौर पर उस तरह नहीं लिखा जाएगा। हमें किन किन कंटेंट्स को ध्यान में रखना है, ये बात आपको समझना चाहिए, ठीक है। पहली बात, सेक्शन 154 FIR, ठीक है, FIR से संबंधित है, प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित है। 154 क्या कहती है कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट होगी, FIR होगी, यह अपराध कैसा, संज्ञेय, ठीक है, संज्ञेय अपराध के संबंध में, ठीक है, जो संज्ञेय अपराध है के संबंध में प्रथम सूचना है। यह बात धारा 154 कहती है। यानी अगर हम सीधे तौर पर देखें तो 154 कहती है कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला संज्ञेय अपराध से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है। इसका अर्थात अगर हम निकालें, अर्थात FIR अपराधी के विरुद्ध नहीं होता। यानी कि FIR अपराध के विरुद्ध होता है, अपराध की सूचना होती है, अपराधी की सूचना नहीं होती है, अपराधी के विरुद्ध नहीं होता है, क्योंकि नामजद FIR और अज्ञात FIR दोनों तरीके की होती है। तो पहली बात तो ये हो गई, लेकिन इसके साथ साथ गवाही भी हुई है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उनके लिए हमारे पास कौन से उपबंध हैं। तो अगला सेक्शन आता है, अगला सेक्शन आता है 161, ठीक है।
अगला सेक्शन आपका क्या आता है, 161 आता है। और 161 क्या कहता है, पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा। ठीक है, पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा, एग्जामिनेशन। ठीक है, विटनेसेस का एग्जामिनेशन पुलिस द्वारा किया जाता है 161 में। तो इन्होंने बताया कि परीक्षा ली जाएगी, बुलाया जाएगा। ठीक है, और कौन यह परीक्षा लेगा, कब लेगा, यह बात जरूर याद रखे रहिएगा। अन्वेषण के दौरान, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, यह परीक्षा होती है। तो अगर हम इस धारा को पढ़ें, तो यहाँ बताया गया है कि परीक्षा किया जाएगा मौखिक रूप से, वो जवाब देगा। ठीक, चाहे तो रिकॉर्ड भी बना सकते हैं, ये सारी बातें। यानी पुलिस कहाँ परीक्षा लेती है, 161 में परीक्षा लेती है। अगला उपबंध इसी से जुड़ा हुआ है, धारा 162। ठीक है, अब बात आई सेक्शन 162। ये दो बातों को कहती है, हस्ताक्षरित ना किया जाना। एक बात हुई हस्ताक्षरित न किया जाना, और दूसरी बात किया जाता है उपयोग की। कैसे इस स्टेटमेंट का, ठीक है, जो साक्षियों की परीक्षा के दौरान स्टेटमेंट आया है, विटनेसेज ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है, उसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक, तो बताया गया कि लेखबद्ध किया गया है तो हस्ताक्षरित नहीं कराया जाएगा, नहीं किया जाएगा। और साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 की उपबंधित रीति से इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, मतलब उपयोग के लिए जो उपबंधित, ठीक है, दशाएं हैं, ठीक है, या दशाओं में किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो प्रोविजंस दिए हुए हैं लॉ में, उन्हीं के अनुसार इसके स्टेटमेंट का उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो हम देखेंगे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोविज़न हमें ऐसा नहीं प्राप्त होता है कि यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी अन्य अपराधी की सूचना मिल जाए कि वो भी सम्मिलित था, तो उसके विरुद्ध वो स्टेटमेंट एफआईआर माना जाएगा। यानी कि धारा 154, 161 और 162 को पढ़ने से ये हमें अवगत होता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, अपराध की सूचना प्राप्त हो चुकी है, प्राथमिक सूचना, और उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान यदि किसी विटनेस के स्टेटमेंट से किसी अन्य अपराधी का नाम आता है, तो उस अन्य अपराधी के लिए उसके स्टेटमेंट को एफआईआर नहीं माना जा सकता, क्योंकि एफआईआर अपराध की प्राथमिक सूचना होती है, अपराधी की नहीं, इसलिए नहीं माना जाएगा। ऐसा ही मत व्यक्त किया गया हुस्ना बनाम पंजाब राज्य 1996 में। ऐसा ही मत व्यक्त कहाँ किया गया, हुस्ना वर्सेज पंजाब राज्य, ठीक है, 1996 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऐसा ही मत कौन सा व्यक्त किया गया, जो है क्योंकि आप जानते हैं पुलिस के समक्ष किए गए कथनों की वैल्यू भी लिखी हुई है। एविडेंस एक्ट से एक मतलब निकलता है कि पुलिस के समक्ष किए गए कथनों की रेलिवेंसी क्या होगी और उनकी एडमिसिबिलिटी क्या होगी। ठीक, और एविडेंस एक्ट में व्यवस्था बताई गई है कि स्टेटमेंट्स का उपयोग कैसे किया जा सकता है, उससे अदर किसी भी तरीके से, यानी कि जो प्रोविजंस दिए हैं उससे अदर किसी भी तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता। अर्थात अभियोजन का यह दावा कि गवाह का स्टेटमेंट जिसकी बात से पता चलता है कि डी भी सम्मिलित था अपराध में, वो डी के विरुद्ध एफआईआर नहीं माना जा सकता है। एफआईआर तो एक ही मानी जाएगी जिसने अपराध के बारे में प्राथमिक सूचना दी है। तो यह बात आपको समझना है, लिखना है। सिंपल सा आपका प्रश्न है, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे तो गलती हो जाएगी। कौन से प्रोविज़न आने हैं नहीं समझ पाएंगे तो गलती हो जाएगी, इसलिए हमने आपने चर्चा की। इसी तरीके से आपका उत्तर होगा।
हर जगह पूछा जाना ये संभावित है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके आपको। और कोई भी और इलस्ट्रेशन है तो उन्हें आप बता सकते हैं, उसकी भी चर्चा, उसकी भी वीडियो बना दी जाएगी। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।